ट्रिग्नोमेट्री होती है। जैसे कि सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल खींचा। क्या खींचा? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे 3 पार्ट्स में, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। हम इसमें नाम दे देते हैं A, B, C। इसमें एंगल बनता है। एंगल कितने का बनता है? 90 का। और 90 का कहाँ से बन रहा है एंगल? B से। ये याद रखना, B से एंगल हमारा 90 का बन रहा है, तो ये हो गया ABC। अब देखिए ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपो, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज है, जैसे कि अगर हमें तीनों में से कोई भी 2 चीज दी जाए और एक चीज निकालना पड़े, सिर्फ एक चीज, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमारा फॉर्मूले आते हैं इसमें। नंबर 1, देखिए बेस निकालना है। स्टार्टिंग में अगर हमें बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस। कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी साइड। अब ये पहला हो गया। दूसरा, बाय द वे अगर हमें 2 चीज दी हो, इसमें देखिए 2 चीज दी हो, हाइपोटेन्यूस दिया हो और परपेंडिकुलर निकालना हो, दिया हो और बेस निकालना हो, तो हम ये निकाल देंगे। दूसरा क्या है? अगर हमें हाइपो पूछे, हाइपोटेन्यूस, अच्छा इसको एक चीज से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द वे आपका बेस हमारा कितना है? AB। क्या लिखा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है? AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? BC स्क्वायर। ठीक है, इसी का, और इसी को एक जगह से और लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप कोई सा भी लगा लीजिएगा, इसमें से कोई से भी आप फॉर्मूले को तीनों में से कोई से भी लगा लीजिएगा, आपका बेस निकल जाएगा। ठीक है, बेस निकल जाएगा। अब दूसरा आता है आपका, अब निकालना हमें हाइपोटेन्यूस। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। सेम मेथड यहाँ पे। हाइपो कितना है हमारा? AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर। देन अगेन AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। ये 2 फॉर्मूले हैं, तो ये 2 फॉर्मूले पहले याद रखिए आप। अब उसके बाद आते हैं तीसरे फॉर्मूले। तो लिख लिया है ना आप लोगों ने? तीसरा क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर। नंबर 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, क्योंकि सबसे बड़ा होता है तो हाइपोटेन्यूस से हम उसको माइनस कर देंगे। हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ऐसे ही परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देन अगेन BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट क्यों चढ़ाते हैं हम? अंडर रूट इसलिए चढ़ाते हैं कि अगर किसी जगह अगर इजिकल टू के इस तरफ स्क्वायर हो, तो उस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें दूसरी तरफ इजिकल टू के उस तरफ अंडर रूट का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हमने अंडर रूट चढ़ा दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए अब जो है
मेन चीज। बाय द वे आपको इसमें हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर या बेस, इस तीनों में से कोई भी दो चीज दे दे और आपसे बोलिए तीसरी चीज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? बाय द वे हमें दे दिया क्वेश्चन करके AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड फाइंड AC। देन क्वेश्चन मार्क, AC इज क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे? AC इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए AB की जगह कितना दिया है हमें? 4 सेंटीमीटर, देन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 and this is equals to 25। then AC स्क्वायर is equals to 25। या तो आप इसमें अंडर रूट चढ़ा दीजिए, अगर अंडर रूट नहीं चढ़ाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये 25 किसका स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकते हैं आप, क्योंकि इजिकल टू में अगर एक जैसे नंबर आते हैं तो उसको हम कट कर देते हैं। देन AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या निकल गया? AC क्या हमारा? हाइपोटेनियस। तो हमारा हाइपोटेनियस निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हाइपोटेनियस जैसे निकला है, ऐसे ही हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है? तो मैंने अभी भी बताया आपको, ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है ट्रायंगल पे। ठीक है ना? बेस और परपेंडिकुलर इसका कोई मतलब नहीं है, बेस बड़ी हो सकती है या परपेंडिकुलर बड़ी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो देखिए हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3, नंबर 4 कॉट थीटा। नंबर 5 सेक थीटा। देख के बोल दिया करो का 6 फॉर्मूले होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर आपको इस ट्रायंगल में कोई भी दो चीज दे दे और फिर आपसे पूछे कि इन 6 की रेशियो निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए मजाक में बोल दिया जाता है या कैसे भी, इस पी से बोलते हैं हम, जैसे इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये कैसे याद रखेंगे? पी से हो गया पाकिस्तान, बी से हो गया भूखा एंड पी से हो गया प्यासा। ऐसे ही नीचे हो गया हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की पढ़ाई तो हम वैसे भी करेंगे बिकॉज वी आर इंडियन। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए साइन होता है, साइन हमारा होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच। अब देखिए P क्या है? P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। अब देखिए ये तो इंग्लिश में हो गया, इसमें एक और होता है हिंदी में LAN बटे KA। अब देखिए इसको वैसे पढ़ेंगे हम लाल बटे कक्का। क्या पढ़ेंगे? लाल बटे कक्का। L मीन्स हो गया लंब और K मीन्स हो गया कण। लंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और कण को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। ठीक है, या तो ये कर लीजिए या ये सिर्फ इसलिए करने के लिए कि हमारे नॉलेज में रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी है। अब आता है कॉस। कॉस होता है हमारा दूसरा B अपॉन एच। देन टेन। टेन होता है P अपॉन B।
देखिए साइन कॉस टेन, जिस तरह साइन कॉस टेन अगर आपको 3 याद हो तो 3 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से हो जाएगी। कैसे? देखिए tan का उल्टा कॉट होता है तो ये हो जाएगा b/p, sec होता है आपका कोसेक का उल्टा तो h/b, कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा तो ये हो गया h/p। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। इससे आप अगर एक चीज इसमें 2 चीज दिए हो, इस ट्रायंगल में 2 चीज दिए हो, तीसरी चीज आपको निकालनी हो तो हम तीसरी चीज निकालने के बाद ये रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बोला है, ठीक है। दूसरा आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाय द वे आपको दे दिया जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू बुद्धि खराब है, सजा यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ देखिए, अब आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, फिर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। सिर्फ इसमें ये दे दिया साइन थीटा 4/5। देखिए, इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इस ट्रायंगल में किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक है, सपोज हमें पहले भी मालूम था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड होती है। किसकी बड़ी साइड होती है? परपेंडिकुलर। मतलब ट्रायंगल में 6/5 दिया है, फिर आपसे पूछा देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, मींस cos, tan, cot, sec एंड cosec। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? देखिए, साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है इस ट्रायंगल में, ये मालूम होना चाहिए। तो इस मालूम होने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे साइन थीटा में क्या दिया है, 4/5। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने अभी आगे आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PVP/HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। इसी के अनुसार हमने देख लिया P अपॉन क्या हो गया, H तो हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा आता है कि पापा बीड़ी पियोगे, फिर बच्चा बोलता है क्या, हाँ हाँ बेटा। पूरी वीडियो बेकार यार, काट देंगे जाए काय सर एक बार बोल दो आगे। करेंगे हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, बेस। तो हमारा बेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, BC = AC² माइनस BC², देन सॉरी BC AB², AB² = AC² माइनस BC²। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, AB² = AC² कितना है हमारा 5² माइनस 4²। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, देन 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9। ये अभी हमारा बेस नहीं आया है क्योंकि ये बेस मीन्स इसका स्क्वायर आया है। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे AB² ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो कर दिया हमने 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, देन AB = 3 सेंटीमीटर। देखिए AB हमारा कितना आ गया, 3। अब हम इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, साइन थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर 1 cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होता है हमारा, B/H। B/H जैसे B माने बेस, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5। देन सेकंड वन tan थीटा। ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होगा, P/B। P/B, P मीन्स
परपेंडिकुलर एंड बी मीन्स बेस। अब नंबर थर्ड आता है आपका कॉट थीटा। जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था कि टेन थीटा हमारा जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा हमारा कितना आया 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा कॉस थीटा के पीछे होता है, तो ये उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है। इससे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। ठीक है।